बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के अज़मत और फ़जीलत वाले महीने का आखिरी अशरा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है। ये वो अय्याम हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई यकसोई के साथ इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जाते थे और दुनिया से किनारा कश होकर रातों को जागा करते थे। इन ताक रातों की एक अहम फजीलत ये भी है कि अल्लाह ने कुरान मजीद को शब कदर में नाजिल फरमाया, इसलिए ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, जिस रात में मलाइका और अम्र इलाही का नज़ूल होता है। मज़ीद ये कि शब नेकी बुराई, विलादत, मौत, रिज़्क, गुनाह जितने भी अफ़ाल व वाक़यात हैं इसी रात लोगों की किस्मत में लिख दिए जाते हैं। लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की एक मखसूस रात है, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पूरे 10 दिनों की ताक रातों में शब कदर की तलाश करने की हदायत फरमाई। आले मोहम्मद के घर इस अशरे में इबादत का एक मामूल होता था, लिहाजा रिवायतों में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा शब कदर में किसी को सोने ना देती थीं और खाना कम देती थीं और कहती थी वो शख्स महरूम है जो शब कदर की खैर से महरूम कर दिया गया हो। एक रिवायत है कि इमाम अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा सवाल किया गया कि हमें शब कदर के बारे में बताइए, लिहाजा आपने फरमाया कि ऐसा नहीं कि हम शब कदर के बारे में नहीं जानते, इसे पोशीदा रखा गया है और इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंदे आलम ने तुम्हारी वजह से इसको पोशीदा रखा है और तुमको एक मौका दिया है कि अगर कोई एक शब वाज़े और रोशन होती तो तुम उस रात में नेक अमल अंजाम देते और उसके अलावा दूसरी रातों में अंजाम न देते। इसको गनीमत समझो, खुदा तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। रिवायतों में इस रात की मखसूस निशानियाँ बताई गई हैं, लिहाजा मोहम्मद बिन मुस्लिम ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से बयान किया कि एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि शब कदर की पहचान क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शब कदर की पहचान और अलामत यह है कि इसमें हवा खुशगवार हो जाती है। अगर इस रात में हवा सर्द और खुंक हो तो गर्म और मोतदिल हो जाती है और अगर गर्म हो तो खुंक और खुशगवार हो जाती है। इस रात की फजीलत और बरतरी का ताल्लुक अहले बैत रसूल से भी मनकूल है, लिहाजा इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया खुदा की कसम बेशक जो शख्स लैलतुल क़द्र की तस्दीक करता है वह बगैर किसी शक व शुबे के यकीन पैदा कर लेता है कि सूरह हमारे सिलसिले से मखसूस है। इसलिए जब रसूल खुदा की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत अली से मुखातिब होकर फरमाया, ये मेरे बाद तुम्हारे वली हैं, अगर तुमने उनकी अताअत की तो रुश्द कमाल तक पहुँच जाओगे और जो कोई भी लैलतुल क़द्र के सिलसिले ईमान नहीं लाता वो मुनकिर है और जो शख्स लैलतुल क़द्र के सिलसिले से हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ ईमान रखता है वो सच्चा नहीं हो सकता मगर ये कि ये इतराफ़ कर ले कि यह हमारा ही वास्ता है और जो इसका इकरार ना करे वो झूठा है। बेशक अल्लाह ताला इस चीज़ से बुलंद व बरतर है कि अहकामात को रूह और मलाइका के साथ काफिर और फासिक पर उतारे। ऐसा भी नहीं कि वो नाजिल नहीं होते, सुन के कभी भी कोई शय मादूम पर नाजिल नहीं होती। अगर वो कहें और वो बहुत जल्द कहेंगे, ऐसा नहीं बस समझ लें कि वो शदीद गुमराही में मुब्तला और गिरफ्तार हो चुके हैं।